दर्शकों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको यहाँ पर बैतूल आश्रम में जो है यहाँ पर जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम का समय है और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन का आज पहला दिन है। और इस पहले दिन में जो है यहाँ पर आप ग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ आपको दिख रही है, ये पूरा चारों तरफ ये जो है श्रद्धालुगण हैं। यहाँ पर जो है लोग घूमने के लिए आए हैं, शाम का समय हो रहा है। तो ये आप यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरामैन जो है ये पूरा नज़ारा जो है आपको दिखाया जाए। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे चारों तरफ यहाँ पर कितना भी सुंदर माहौल लग रहा है, कितनी भी जो है सुंदरता यहाँ पर जो है बनी हुई है। और यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और जो है यहाँ पर घूमने के लिए जो है तो इसी बीच में जो है हम यहाँ पर आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए और इसी बीच में हम यहाँ के जो कुछ भगत हैं, जो आए हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे कुछ जानना चाहेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे। कुछ हमारे सवाल हैं जो कि हम उनसे उत्तर जानना चाहेंगे। तो कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसा कि अब ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर श्रद्धालुगण खड़े हुए हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं यहाँ और क्या रहस्य चल रहा है, क्यों यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। सर, आप अपना परिचय बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राम जी है और मैं पन्ना जिले से आया हूँ। तो सर, आप हमें ये बताइए, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब कुछ देख रहे हैं, आप ये बताइए कि ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है यहाँ पर? सर, ये भीड़ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। आज से जो 350 वर्ष पहले संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक को परमेश्वर कवि साहब साक्षात आकर उनको दर्शन दिए थे और उनको सतलोक के बारे में बताया था और उनको सशरीर सतलोक ले गए थे और फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा था। और तो उन्होंने आकर के परमेश्वर द्वारा बताई गई वाणियों को बोला था और एक सदग्रंथ साहिब की रचना की थी। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। इस भंडारे के आयोजन में सभी लोग भंडारा पाने के लिए आए हैं और इसी यादगार में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ किया गया है। उस प्रदर्शनी को देखने आए हैं कि वास्तव में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अच्छा, तो आप कब आए हैं? हम आज सुबह ही आए हैं। तो आज सुबह आए हैं, तो यहाँ जो है जैसा कि आप यहाँ आए हैं, सुबह आए हैं, तो मेरा ये कहना है कि क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है क्या? हाँ जी, मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है। अच्छा, तो आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए सर कि ये बताइए, यहाँ पर बड़े बड़े जो है यहाँ कथावाचक है, बड़े बड़े जो है तो जो है कथा वाचते हैं, जैसे यहाँ की बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, मठाधीश हैं, और उनको सबको छोड़कर और आप यहाँ क्यों नाम दीक्षा लेने आए हैं? मतलब यहाँ आपको क्या ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है आप नाम दीक्षा लिए हुए हैं? हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। सर, जो आपने बात कही कि जो मठाधीश हैं बहुत बड़े बड़े हैं, आपने उनको छोड़कर यहाँ क्यों नाम दीक्षा ले रखी? जी सर, वहाँ और यहाँ में बहुत बड़ा अंतर है। धरती आसमान का कहें तो धरती आसमान का अंतर है। क्योंकि अभी तक जो मठाधीश हैं और बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, वो जो अपनी साधनाएं बताते हैं, उनकी साधनाएं शास्त्र के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हैं। और यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, जिसको करने से हमें आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ और जैसे कहें तो बहुत सारे सभी लाभ हो रहे हैं। और इनकी बताई गई साधना से हमें जो मेन मोटिव है अपना, वो मोक्ष प्राप्ति है। जी नहीं सर, थोड़ा सा आप ठीक है, मोक्ष के लिए जो है आप यहाँ आए हैं। अभी इसके पहले जैसे कि अभी कुंभ का जो है मेला चल रहा था, तो वहाँ कितने श्रद्धालु दूर दूर से करोड़ों श्रद्धालु वहाँ गए और कुछ का तो मोक्ष हुआ जो नहा लिए, कुछ तो बेचारे जो है अपने जो आए और वहाँ पर नहा के गए। तो आप भी तो वहाँ जाके मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, गंगा नहा के मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? और आपको क्या लगा वहाँ ऐसा कि गंगा जी में मोक्ष नहीं है और आप यहाँ आ गए अपने गुरुजी से जो नाम दीक्षा ले करके और यहाँ पर आए हैं, आपको लगता है यहाँ मोक्ष होगा? इसमें क्या भिन्नता है? सर, भिन्नता तो वही है ना कि भाई जो लोग वहाँ मोक्ष के लिए गए थे, उनको जो उनके साधु संतों ने और कथावाचकों ने बताया है, उसके अनुसार वो भक्ति कर रहे हैं। उनका मोटिव भी मोक्ष प्राप्ति है, पर वो शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता है। और यहाँ शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। भाई देखिए, कहीं ना कहीं वो भी भगवान परमात्मा प्राप्ति के लिए वहाँ गए थे।
भाई उनको जितना बताया गया है उस अनुसार से वो भी साधना कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि जितना भी ये अभी देखिए करोड़ों जो है लोग अनुयायी हैं उनके, जो कथावाचक हैं यहाँ पर, जो बड़े बड़े स्टेजों में जो कथा सुनाते हैं अपने अनुयायियों को, तो वहाँ भी एक से एक पढ़े लिखे जो है लोग हैं और शिक्षित लोग हैं। तो क्या उनको ये पता नहीं चल रहा कि भाई ये जो कथा सुना रहे हैं हमें, जो हमें ज्ञान बता रहे हैं, ये ज्ञान जो है तो शास्त्र विरुद्ध है या शास्त्र के अनुकूल है? उनको भी तो पता होगा ना। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा है सर कि जैसा उनका गुरु होगा, जैसे उनको साधना बताया है, वो कहीं कहीं बात पर ही देखते हैं। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अभी आज तक देखा नहीं है, और वास्तव में अगर आज उन सदग्रंथों को देख लेते तो आप जो बात कर रहे हैं वो ये बात नहीं करते। इसीलिए हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी आइए और संत रामपाल जी महाराज की जो लिटरेचर है और उनके शास्त्र प्रमाणित जो सदग्रंथ लिखे गए हैं उनको एक बार तो मिलाइए और देखिए। जो गलत साधना में इतने लोगों, करोड़ों लोगों को फंसा के रखा है, बेचारे वो भी तो कहीं ना कहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, तो उनको एक बार शास्त्र के अनुकूल साधना बताएं और कम से कम एक बार अपने शास्त्रों को देखें। सर देखिए क्या है, आज के ज़माने में जो लोग हैं ये अपने काम धाम को लेके, घर गृहस्थी को लेके उनके पास समय नहीं है। उनके पास समय नहीं है कि वो रामायण गीता भागवत पढ़ें घर में, ठीक है। तो वो क्या उनका क्या उद्देश्य रहता है कि जो हमारे गुरु हैं, वो गुरु जो है हमें जो बता रहे हैं, तो जैसे कि भागवत है और भी रामायण गीता है, पुराण है, तो वो जो उससे जो है उनको कथा सुनाते हैं और खोल के रखते हैं और उनको सुनाते रहते हैं। तो उनको लगता है कि जो हमारे गुरु हैं तो वो वेद शास्त्र ही हमें कथा सुना रहे हैं, तो वो तो सही होगी। क्योंकि आज के ज़माने में इस भाग दौड़ में लोगों को वास्तविक देखा जाए तो समय नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको तो इतना बड़ा भरोसा है कि जो हमारे गुरु हैं वो सुना रहे हैं, कहीं भागवत बाँची जा रही है लाखों रुपए लेके, तो वो भागवत तो रख के सुनाते हैं ना। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वेद शास्त्र से जो है उनको ज्ञान नहीं देते हैं? देखिए सर, ये बहुत बड़ा सौदा है, ये जीवन और मरण का सौदा सर, इसमें तो देखना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ आने का समय नहीं तो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है, उनकी क्लिपें हैं, वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हैं, उनको देख सकते हैं। कम से कम 5 मिनट डेली अपना दें, घर में ही उनके लिटरेचर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और शास्त्रों को लोड करके अपने मोबाइल में ही ऐप के द्वारा, PDF के द्वारा मिला सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, उनको अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो एक बार खुद देखना पड़ेगा, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते अपन। देखिए सर, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी यहाँ पर और भी जो शिक्षित लोग हैं, जो भी भगवान के लिए यहाँ पर अपनी आस्था लगाए बैठे हैं, उनके घर में रामायण है, गीता है, वेद है, शास्त्र हैं, यहाँ तक कि वो सारे शास्त्र रखते हैं और यहाँ तक कि वो लोग गीता की भी बात करते हैं और गीता पढ़ते हैं। उनके घर में गीता रखी हुई मिलती है और रामायण भी उनके घर में उपलब्ध होती है। तो आखिर कहीं ना कहीं वो रामायण गीता भागवत तो शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या रहस्य है कि जो उस चीज़ को नहीं वो उनको प्राप्त हो पा रहा? इसके पीछे क्या वजह है कि वो भी तो निकाल वही रहे हैं ना, कि गीता भी वो भी घर में रखे हैं, पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, फिर भी जो है आप जो है जैसा अभी आपने कहा कि नहीं उनको ज्ञान नहीं है, फिर इसमें क्यों ऐसा आप बोल सकते हैं? उनके पास भी तो गीता है। ऐसा है कि परमेश्वर की वाणी है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं रहे अज्ञानी। तो जैसे उनको गुरु मिले हैं वैसे उनको ज्ञान है। एक बार एक वाणी और है कि जो थो था छड़े मूड़ किसान, ऐसी वाणी है परमात्मा की, वो दास को याद नहीं आ रही है, पर देखना पड़ेगा उनको। अपने शास्त्र जो घर में ही हैं तो एक बार मिला तो सकते हैं संत रामपाल जी। लेकिन सर जी, आपने जो गुरु की बात की कि बिना गुरु के जो है ज्ञान नहीं होता, तो ये बताइए आज के ज़माने में अनुद्राचार्य हैं, बागेश्वर वाले बाबा हैं और स्वरूपानंद हैं, आदि आदि जो यहाँ पर, और जो यहाँ पर बड़े मठाधीश हैं, वो गुरु हैं ना, उनको गुरु की पदवी प्राप्त है, वो रजिस्टर्ड गुरु हैं। तो फिर आप कैसे दावे से कह सकते हैं कि वो जो है उनके पास ये ज्ञान नहीं, वो रजिस्टर्ड गुरु हैं, इतने बड़े बड़े जो गुरु हैं? यही तो बात है सर कि वो रजिस्टर्ड हैं और उनको इतना अभिमान हो गया है। तो इतनी बड़ी पद को, इतनी बड़े, जिनको लाखों लोग सुनते हों, वो उस पद को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, वो यहाँ अपने साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? यही तो वो है ना, अभिमान है उनके अंदर। हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं और जिन लोगों को वो लगा रखे हैं, एक बार कम से कम ये तो बोलें कि अपने शास्त्रों को मिलाएं। वो शास्त्र किसी दूसरे नहीं है, हमारे शास्त्र नहीं है, वो तो ऑथेंटिक हैं हिंदू धर्म में, 4 वेद 6 7 18 पुराण, और उनको तो मिलाएं, कम से कम अपने घर पे ही मिलाएं और स्वयं निर्णय करें, फिर बाद में यहाँ आएँ। जी,
चलिए, आपने जो ये बात बताई कि भाई वो वेद शास्त्रों को मिलाएं और वेद शास्त्र उनके घर में हैं, उनको जो है उनका मेल कराएं और संत रामपाल जी महाराज जी के, तो मैं थोड़ा सा और भी एक आपके पीछे जो है एक अनुयायी हैं, थोड़ा सा सर आगे आइए, हम इनसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि सर हमें ये बताइए कि जैसा कि आपके ये जो भाई साहब हैं या पड़ोसी जैसा भी हो, आप इनको जानते नहीं जानते, लेकिन आपके बगल में खड़े हैं, आपने इन्होंने जो वक्तव्य दिया तो आपने सुना होगा कि हमारा ये कहना है कि जैसा कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, तो आज के जो ज़माने में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े धर्मगुरु जहाँ पर करोड़ों की जनता उनको सुनने के लिए बड़े बड़े स्टेजों में जाती है, वो भी रामायण की ही बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं। तो ये जब वो गीता भागवत से ही जब कथा सुनाते हैं तो आखिर वो जो कथा सुनाते, क्या उन कथा में मोक्ष का साधन नहीं रहता क्या? देखिए, ऐसा है कि ये भागवत गीता पुराण पढ़ते ज़रूर हैं, थोड़ा बहुत श्लोक पढ़ लिए और वो फिर अपनी कथा बना के, कहानी बना के सुनाते रहते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते, उनको पूरा ज्ञान रहता है, पूरा संस्कृत के ज्ञाता है, वो बनारस से पढ़ के आते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है? नहीं, वो इसमें जो गुरु और नकली गुरु की पहचान भी है, ऐसी बात नहीं है। तो जो गुरु के पहचान उसमें बताई गई है तो उसके द्वारा सिद्ध होता है कि यही गुरु है, उसके अनुसार ही जो ज्ञान होता है। जो टीचर जो है इनको मिले नहीं तत्वदर्शी संत, तो इसलिए जो है वो क्या है, वेद शास्त्रों का गुण रहस्य नहीं समझ। नहीं, तो ये तो बनारस से पढ़ के आते हैं और बनारस जो पीठा जो वहाँ पर जो बनारस में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो रजिस्टर करता है कि यहाँ से जो पढ़ने वाला व्यक्ति जो जाएगा उसको शास्त्रों का ज्ञान होता है, संस्कृत का बहुत बड़ा अनुभव होता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो है इनके पास कोई ऐसा? बनारस के लिए देखिए, ये अपने कमाई के लिए जो बनारस पढ़ के केवल एक धंधा व्यवसाय के लिए, अपना जो रोजी रोटी चलाने के लिए केवल इतनी ही पढ़ाई करते हैं, केवल ना कि मोक्ष के लिए। कैसे आप कह सकते हैं कि अपना धंधा चला रहे हैं? ये जो है अपना जो है पढ़ लिख के केवल अपने केवल धंधा कमाई के लिए जरिया बनाते हैं, बस हो गया। इसमें कथा सुनाकर वो तो लोगों श्रद्धालुओं को जो है तो भगवान की चर्चा सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, जिससे उनके श्रद्धालुओं का मोक्ष हो। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है उनके ये धंधा है बना के रखे हैं? कैसे कह सकते हैं? कथा सुनाते हैं पे क्या, जो कथा सुनाते हैं मगर इस लोग अब बोल के पूरा उसका फिर भावार्थ नहीं करते, उसे लाल कपड़े में लपेट के रख दिया जाता है। फिर उसके द्वारा जो है डांस है, नाच गाना है, ये सारी चीज़ें करवाते हैं और अन्य कथा सुनाते रहते हैं, ना तो खोलकर अंगुली रख के नहीं बताते हो किसी को। जी। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो कैसे भरोसा करें? आप तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो कैसे भरोसा करें, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान सुनाते हैं और जो और भी धर्मगुरु हैं जो बड़े बड़े स्टेजों में और लाखों रुपए लेके जो है कथा सुनाते हैं, तो वो कैसे, वो फ़र्क कैसे समझें ताकि वो जो है, क्योंकि उनकी तो लालसा यही होती है, जो भी प्राणी है, जो जीव है, वो जब कथा सुनता है उसके अंदर यही होता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, तब तो वो जाता है वहाँ पर संतों के पास। तो वो कैसे उनको इस बात का पता चले कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतना बड़ा पावर है, इतनी बड़ी सच्चाई, इसके लिए थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो कोई भी ज्ञान सत्संग करते हैं वो बिल्कुल आधार यानी सतग्रंथों के आधार पर बताते हैं, उंगली रख बताते हैं। और जो कोई और धर्मगुरु जो आचार्य बैठे हैं वो केवल कथा सुनाते हैं मगर कोई शास्त्र वेद पुराण उठा के नहीं दिखाते कि इसका कहाँ प्रमाण है। और जो संत रामपाल जी अपने सत्संगों में दिया है वो सारे चैनल पे जो सत्संग भी चलता है उसमें सभी देख भी सकते हैं और मिलान भी कर सकते हैं। जो धर्मगुरु उनका भी ज्ञान सुने और संत रामपाल जी महाराज जी का भी ज्ञान सुने और फर्क अपने आप भी मिल सकता है। कौन से चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग? ये शाम के साधना चैनल में और ईश्वर चैनल में भी आता है, 7:30 से साधना चैनल में आता है 8:30 बजे तक। और बहुत सारे चैनल हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के उसमें चलाए जाते हैं, यूट्यूब में भी सर्च करके संत रामपाल जी ऐप पर वो भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने कि ये जो श्रद्धालु थे इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो कैसा है और जो और भी धर्मगुरु हैं उनके ज्ञान में और इनके ज्ञान में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसी बीच में अब ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमसे सियाने हैं, उम्र में सियाने हैं, इनको भी जो है तो सदग्रंथों का थोड़ा बहुत ज्ञान जैसा भी होगा हम इनसे भी जानेंगे ये क्या कहेंगे, ये क्या बताना चाहेंगे, हम इनसे बात करेंगे। सर पहले परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं बसंत कुमार पटेल जी, ग्राम काशी खैरी, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से मध्य प्रदेश। तो सर क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है क्या? ले चुके हैं हम नाम दीक्षा। अच्छा, कब ले रखी है आपने? मैंने 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली। सर
तो आपने जैसा कि आपके ये सहयोगी हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और इन्होंने भी जो अभी कमेंट दिया, जैसा भी इन्होंने कहा कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो जो है इनके पास तो कोई शास्त्र प्रमाणित ज्ञान नहीं है, और जो अपने अनुयायियों को वो ज्ञान सुनाते हैं वो मिथ्या ज्ञान है, उससे उनका मोक्ष नहीं हो सकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इनकी बात है ये कहाँ तक सत्य है, ये सच्चाई कहाँ तक है? ये पूर्ण रूप से सच्चाई है जी। चूँकि श्रीमद् भागवत गीता में संत के बारे में, संत की परिभाषा भी बताई है, गुरु की परिभाषा भी बताई है, तत्वदर्शी संत की भी परिभाषा बताई है। तो ये बाकी के जो संत हैं पूरा जो ज्ञान बांट रहे हैं अपना धंधा चलाने के लिए, एक हिसाब से वो सही उस ज्ञान से परिचित नहीं है। पहले तो सतगुरु चाहिए हमारे लिए, जो कल्याण के लिए भगवान ने जो हमारे लिए जो सिलेबस दिया है वो है गीता। और गीता का यदि सही अर्थ है इस दुनिया में वो भी जान जाए तो वो भी एक चोट उनके ऊपर भी लग जाएगी कि ये ज्ञान जो है पूर्ण रूप से झूठा है। उन्होंने बहुत सारे वर्ड जो हैं गीता जी के अंदर उल्टे अर्थ लगा के वो सारी अपने मानव समाज में झूठा ज्ञान फैला रखा है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वेद शास्त्र हैं, जो उनमें ऐसे अगूढ़ रहस्य जो छुपी हुई हैं, उसको जानने के लिए एक सद्गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। जो सद्गुरु होता है वो गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। तो जो ये कथावाचक है ये तो इनको ये गुरु की श्रेणी में आते हैं, ये भी तो अपने आप को सद्गुरु मानते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? हाँ, ये ऐसी बात है कि गुरु और सतगुरु लिखना कोई मतलब धारा नहीं लगती, कोई भी लिख सकता है इसके लिए। जैसे वो संत कुछ कथा सुना रहा है, वैसे भागवत गीता से सुना रहा है, कुछ पुराणों से सुना रहे हैं, तो वो तो संत या वो सदगुरु लिख सकते हैं, मगर इसमें कोई धारा नहीं लगती। और बिना परिभाषा को परिचित हुए वो जो गीता जी में जो परिभाषा दी है सतगुरु की या संत की, उसके अनुसार तो ये कहीं से भी फिट नहीं होते हैं। इनका ज्ञान पूरा झूठा है। सतयुग से लेके आज तक संत रामपाल जी ने जो बताया है वो आज तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सतगुरु एक होता है पृथ्वी पर। वो ये इसका बहुत अच्छा प्रमाण है सभी जगह। और ये हमारे झूठे जो संत हैं या सतगुरु हैं, ये मतलब चारों वेद से भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। सर, मैं आपसे एक बात और थोड़ा सा पूछूंगा। जैसा कि अभी यहाँ पर जो ये प्रयागराज है, जहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा था, तो वहाँ पर जो है कितने करोड़ों और जो है श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं अपना मोक्ष कराने के लिए। उसी दरमियान में कुछ वहाँ ऐसा मतलब गतिविधियाँ हुई या भगदड़ हुई या कुछ अव्यवस्थाएँ हुई, जिसके चलते वहाँ पर कुछ लोग जो है वहाँ पर मरे, जो श्रद्धालु थे उनकी जानें चली गई। उस पर जो है बागेश्वर वाले बाबा जी ने कमेंट दिया था कि जो गंगा जी में आकर मरे हैं वो सीधे स्वर्ग चले गए हैं। तो क्या आप इस बात को सत्य मानते हैं, और कहाँ तक सत्य है, इसमें कुछ आप बोलिए। ये तो पूर्ण रूप से झूठ है उनका, ये अफवाह फैलाना, और ये तो पैसे ऊपर नाच है। ये हमारे सदगुरु भगवान संत रामपाल जी बताते हैं कि पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रहा। ये उस पे पूरा भगवान ने ये ज्ञान उजागर करके रख दिया है। और मुख्य बात ये है, ये बागेश्वर हैं या प्रदीप मिश्रा जी हैं, ये पांचवें वेद के बारे में उनको ABCD का भी पता नहीं है। वो तो कुछ भी बोल देते कि पांचवा वेद ये महाभारत है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, पर पांचवा वेद तो भगवान ने आके यहाँ दिया है धरती पे आके। ये सतयुग में ही यहाँ आ चुका है, मगर ये लोग क्या है अफवाह फैला के उस पांचवें वेद के बारे में किसी को जानने भी नहीं देते, खुद भी नहीं जानते और दूसरे को क्या जानने देंगे। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के इतिहास को यदि वो पढ़ें वास्तव में, जो पुराणों में लिखा है, कि वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम अजर अमर नहीं हैं, हमारा तो जन्म होता है और हम मरते हैं। तो सर थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पर गंगा नहाने गए थे, तो क्या आप भी गंगा नहाने गए थे क्या? नहीं, अब मैं क्यों जाऊँगा गंगा? क्यों नहीं? क्यों? अरे गंगा नहाने से यदि जीव का उद्धार होता, कल्याण होता, तो उस जल के अंदर कितने जीव अभी विराजमान है, तो उनका तो पहले ही कल्याण हो जाता। सर देखिए क्या है, अभी जैसा कि हमने देखा वहाँ पर जो है प्रयागराज में जो यहाँ के नेता अभिनेता और जो बड़े बड़े धर्मगुरु थे, वो जो है वहाँ स्नान करने आए हैं और स्नान किया है। तो उनको कहीं ना कहीं तो उनको ऐसा लगा होगा कि चलो भाई जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं वो क्षमा हो जाएगी, गंगा मैया क्षमा कर देगी। तो वो बड़े बड़े जो है वहाँ पर
देखा जा रहा था कि जो मतलब जो तप करते थे, तपस्या करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अजीब अजीब से ऋषि मुनि वहाँ आए थे और उनको भी लगा कि ये जो महाकुंभ है इसमें नहाने से शायद हमारा मोक्ष हो जाए। तो क्या वो ऐसे ही बेवजह ही वहाँ पर नहा रहे थे, बेवजह वहाँ से उतनी दूर दूर से चल के आ रहे थे? क्या उनका वो आना मिथ्या हुआ? क्या मिथ्या है? पूर्ण रूप से मिथ्या है। बहुत सारे प्रमाण है ऋषियों का कि इतनी हजार वर्ष तक ऋषियों ने तपस्या की मगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने ये भगवान को निराकार सिद्ध कर दिया। भगवान नहीं है, भगवान देखने का नहीं है, ये तो निराकार, वो दिखता नहीं है। इस टाइप का झूठा ये ज्ञान जो है प्रमाणों और अपनी गीता से बाहर का ज्ञान दे दिया है। तो सर आपके गुरुजी क्या गंगा नहाने के लिए मना करते हैं क्या? नहीं, मना नहीं करते। हमारे गुरुजी कहीं कोई नहाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो सही बताते हैं कि गंगा नहाने से या किसी नदी में नहाने से, किसी तालाब में नहाने से आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष तो अपने सिलेबस में जो अपन को दिया भगवान ने वो है गीता। गीता अपना मूल सिलेबस है हर जीव का, हर प्राणी का। तो जब तक अपन गीता से परिचित नहीं होंगे और गीता से परिचित भी हो जाओगे तब तक आपको सतगुरु, सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि सतगुरु की अपन खोज करें। भगवत गीता में जो भगवत गीता का ज्ञान देने वाला जो भगवान है वो अर्जुन को उपदेश कर रहा है कि यदि तेरे लिए कल्याण चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए और सतलोक जाना चाहता है तो तू तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तत्वदर्शी संत को ही इस ज्ञान का पूरा वो ज्ञान होता है। तो सर ठीक है, आप गीता की बात कर रहे हैं। मेरा एक और प्रश्न है कि गीता तो बोला जाता है कि वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है, तो अपन वेद में चलते हैं। वेद में कहीं पर ऐसा कुछ जिक्र है कि तत्वदर्शी संत की बारे में कोई जिक्र है क्या वेदों में? चारों वेद में भगवान की महिमा के बारे में इतना विस्तार से बताया है। और जो पांचवा जो वेद है भगवान कबीर साहब की जो वाणी है, कबीर वाणी, उसमें सारी बातें इतनी अच्छी लिखी, सारे मंत्र इतने सटीक लिखे हैं बहुत अच्छे से। पर ये बात यहाँ अनफिट हो जाती है। ये बाहरी जो संत हैं, जो नकली जो संत हैं, इनको बिना गुरु के कैसे ज्ञान हो सकता है? सर ये पांचवा वेद जो पांचवा वेद की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, ये पांचवा वेद कहाँ कब लिखा गया और कब मिला? यहाँ पर तो चार ही वेद जो लोगों को जानने को मिल रहे हैं, जहाँ तक कि हमने भी सुना है कि चार वेद की ही बात आती है, लेकिन ये पांचवा वेद कहाँ से आया, कब लिखा गया और ये कैसे यहाँ पर उपलब्ध हुआ? थोड़ा सा भगवान जब यहाँ काशी बनारस शहर में 600 वर्ष पूर्ण आए थे और वहाँ 120 वर्ष रह के और ये 33 अरब वाणियों का अपने मुख कमल से उन्होंने उच्चारण किया, सारे संसार में फैला के और चले गए। तो पहले भी लोगों ने इतना विरोध किया था भगवान का कि यदि अपन उनका वो प्रमाण सुनते हैं, उनकी बात जो सुनते हैं, जो नकली धर्मगुरुओं ने उन पर ऐसे जुल्म ढाए थे कि अपन उनको सुनते ही अपने आंसू आ जाते हैं। तो ये 600 वर्ष पहले भगवान का इतना विरोध कर दिया था और इस ज्ञान के लिए छुपा दिया, माने लिप्त कर दिया, अपने समाज में आने नहीं दिया। चूँकि अपनी समाज जो उस समय बिना पढ़ी लिखी थी, अशिक्षित थी, अपने पूर्वज जो थे उनको शिक्षा का कोई वो नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, इसलिए उनको मजबूर कर दिया कि ये यहाँ भगवान निराकार है, जबकि भगवान तो साकार है। साक्षात सशरीर आता है और सशरीर चला जाता है, इसका बहुत अच्छा प्रमाण है। और वही भगवान जो है अपनी मुख कमल से जो वाणियाँ बोलता है वो ही एक सूक्ष्म वेद है, वो ही पांचवा वेद। जी सर, आप पांचवें वेद में के बारे में क्या कहेंगे? कैमरामैन थोड़ा सर गरीबदास साहब जी के वाणी में लिखा है कि सूक्ष्म वेद है पांचवा, जाको पढ़ा न कोय, सूक्ष्म वेद संतो पढ़ा आवागमन न होए। यानी जन्म मरण का जो रोग ठीक करने का जो औषधि है उसमें जो है बताया गया है वो सूक्ष्म वेद है, जिसे कबीर वाणी भी कहा जाता है। जी तो ये जो सूक्ष्म वेद आप बता रहे हैं, ये मेरा प्रश्न ये है कि ये कब लिखा गया, ये किसने लिखा ये पांचवा वेद? ये जब 600 वर्ष पहले जो कबीर साहब आए थे काशी शहर में, काशी लहर तारा तालाब में, तो अपने मुख कमल से जो बोली गई, जैसे गीता में भी है उसका उदाहरण कि जो स्वयं आके वो परमात्मा को ज्ञान बताता है, उसे जो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में जो जानकारी बताई गई है वो अपने मुख कमल से तो धनी धर्मदास साहब को मिले थे परमात्मा कबीर साहब, उनके द्वारा लिपिबद्ध करवाया गया था और उसकी जानकारी सूक्ष्म वेद की जानकारी दी गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो चार वेद यहाँ पर हैं प्रचलित में, उन चार वेदों से मोक्ष नहीं हो सकता, यानी कि लोगों को अपना मोक्ष कराना है तो पांचवा वेद पढ़ना ही पड़ेगा। उस पांचवें वेद का क्या नाम है? पांचवें वेद का उसका सूक्ष्म वेद नाम है।
और उसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? उसको कबीर वाणी भी, जो कबीर सागर है वो सूक्ष्म वेद ही है, वो कबीर वाणी भी उसे कहा जाता है। और जो उसके विषय में जानकारी जो मोक्ष मार्ग है, ये वेद चारों वेद तो हैं, गलत नहीं है, मगर ये पूर्ण मोक्ष रास्ता नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। जो गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में भी बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ तेन ब्राह्मणा चा वेदा चा विहिता पुरा, जो पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्रों का निर्देश है। तो ये 3 मंत्र जो है उसमें सूक्ष्म वेद में ही पूरी जानकारी, एक तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत वो भी जानकारी गुण रस बताए जी। तो ये जो 3 मंत्र अभी आपने बताए, तो ये तो हमारे जो सिलेबस हैं 4 वेद हैं, तो इसमें भी कहीं जिक्र होगा ना ये 3 मंत्रों का, कि नहीं है? नहीं, इनमें नहीं है, इनमें केवल गीता में और चारों वेद के अंदर जो है ओम ब्रह्म लेवल तक की साधना मूल मंत्र बताया गया है गीता में। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में है, जो गीता ज्ञानदाता प्रभु है उसने कहा है कि ओम इति एक अक्षरम मम विहरणम मम शरणम यह आपति तेजम देहम सहयाति परमाम गतिम, केवल मेरा एक ओम मंत्र है। और जो 17वें श्लोक में बताया है गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में, वो ओम तत्सत इति निर्देश है। ये तत्वदर्शी संत की पहचान है, जो इन 3 मंत्रों का निर्देश करता हो वो तत्वदर्शी संत है। तो 3 बार में दीक्षा केवल इस समय संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, जो 3 बार में दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। चलिए, आपने जो हमें जानकारी दी 5वें वेद की, और 5वें वेद में जो मंत्रों का आप खुलासा कर रहे हैं, सर थोड़ा सा बस मैं 1 मिनट आपका समय लूँगा। आप आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए जो है आप ये बताइए कि जो अभी जो अन्य धर्म गुरुओं के मतलब चक्कर में फंसे हुए हैं, जो भी अनुयायी हैं, जो भगवान के लिए ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, अन्य धर्म गुरुओं की साधना कर रहे हैं, बताई साधना कर, उनके सत्संग सुन रहे हैं, उनको गुरु बना के रखे हैं, तो आपके बताने अनुसार तो उन गुरुओं के द्वारा तो उनको मोक्ष होगा नहीं। तो आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ सलाह मशवरा देंगे, कुछ बोलेंगे? जी, उन दर्शकों का मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो धर्म गुरु हैं उनका भी ज्ञान सुने, और जो संत रामपाल जी ज्ञान बता रहे हैं एटंकी सतग्रंथों के अनुसार, तो उनका मेल करें। जो संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति विधि बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, तो वो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, अपना कल्याण करवाएं। जी, चलो धन्यवाद आपका, धन्यवाद, नमस्कार।